नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 23 से 27 के बारे में। ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 23 से 27 के सेमेस्टर 4 का फाइनल एग्ज़ाम का जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लिंक एक्टिव कर दिया गया था कल ही, और फॉर्म में जो कुछ सब्जेक्ट का कन्फ्यूज़न होने के कारण से आप लोगों को नहीं बताया गया था, और फॉर्म भरने का लिंक दे ही दिया गया था। 22 तारीख को डेट था, लेकिन 23 तारीख को एक्टिव किया गया, और बिना फ़ाइन को जो है वो आप 28 तारीख तक 28 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं। फ़ाइन के साथ 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म का जो करेक्शन विंडो होगा, हालांकि फॉर्म में कुछ जो है वो चेंज करने का तो मौका दिया ही नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडिट करने का डेट दिया हुआ है कि फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो सुधार जो है वो आप 3 तारीख और 4 तारीख यानी 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को कर सकते हैं। सेमेस्टर 4 का जो फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो होगा आप लोगों का 8/12/2025 से। ये फ़िलहाल संभावित तिथि है, यानी कि प्रपोज डेट है, प्रस्तावित तिथि है। 100% होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 100% तभी होता है जब एग्ज़ाम का रूटीन आता है, क्योंकि आप लोग जो है वो 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आप लोगों को पता ही होगा रूटीन जब आता है तभी डेट को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल 8 तारीख से 8/12/2025 से सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। अब आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, लिंक वगैरह आपको दे ही दिया गया था। चार्ज आपको पता ही होगा, यानी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है, तो 600 रुपया जैसे कि पहले लगा हुआ था वैसे ही लगेगा, उतना ही लगेगा। और यूपीआई से या फिर कार्ड से करते हैं तो 10 रुपया या फिर 15 रुपया एक्स्ट्रा लेके चलिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो लिंक होगा वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, आपके पास होगा या फिर किसी ग्रुप से आपने लिया होगा, तो उसमें भी आप जो है वो क्लिक करके भर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वो फॉर्म भरने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है, उसके बाद एईसी सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न था एनसीसी और एनएसएस में। ठीक है, बहुत लोग क्या बोल रहे थे कि एनएसएस का एग्ज़ाम कॉलेज में दिए हुए हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन लिए तो एनएसएस लिए थे या फिर स्पोर्ट्स लिए थे या सोशल सर्विस लिए थे, कोई अलग सब्जेक्ट लिए थे, लेकिन इसमें जो है वो एनसीसी ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सारा कुछ जो है वो सेम ही रहता है हर चीज़ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपके पास है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर इस पोस्ट का लिंक जो है आपको दिया ही गया है। तो ये पोस्ट ओपन होने के बाद सबसे लास्ट में आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम फॉर्म सेमेस्टर 4 फर्स्ट सेशन 23 से 27, यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड से देख के रोल नंबर भरना है, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर। उसके बाद मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई एक जो है वो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में से कुछ भी जो है वो एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, जहाँ पे आपका नाम और आपका रोल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन, पे एग्ज़ाम फ़ी का ऑप्शन, उसके बाद प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। 3 ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा, और फॉर्म में करना कुछ नहीं है, कुछ भी आप नहीं बदल सकते हैं। जो आपने पहले दिया हुआ है सारा डिटेल वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आपका रोल नंबर हो गया, फिर ABC ID हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जेंडर हो गया, फिर कैटेगरी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये सब कुछ पहले वाला ही है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, सब कुछ पहले वाला ही है, कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते। आपका कॉलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन, आपका MJC सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट 3 पेपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है माइनर सब्जेक्ट, और AEC सब्जेक्ट का जो कन्फ्यूज़न है कि NSS ही दिखा रहा है, इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो NCC ही आपको लेना है, मतलब सबके लिए NCC ही है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। आपको हम 1-2 कॉलेज का नोटिस दिखा देते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि NCC ही लेना है, दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। पहले अगर कॉलेज में दिया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, NSS लिए हुए थे, एग्ज़ाम NSS का दिए हुए थे कॉलेज में जाके, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वो लोग अपना स्तर से अपना लेवल पे मैनेज करेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से NCC को फिक्स किया गया है, तो यही सब्जेक्ट आपको लेना है। हम आपको नोटिस दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक सेमेस्टर 4 सत्र
23-27 के परीक्षा फॉर्म में अनिवार्य रूप से AEC 4 में NCC विषय का ही चयन करना है। और ये है GD कॉलेज बेगूसराय का नोटिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक और नोटिस एक कॉलेज का यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये है SBSS कॉलेज, ये भी लिखा हुआ है स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर सेशन 23 से 27, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 27 होगा, कि छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि AEC 4 में परीक्षा नियंत्रक द्वारा दूरभाष से प्राप्त आदेश के आलोक में सभी छात्र छात्राओं को NCC NSS सोशल सर्विस में सिर्फ NCC में ही पढ़ाई एवं परीक्षा होगी। अतः सभी छात्र छात्राओं को NCC में ही परीक्षा फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ NCC ही लेना है, यानी कि NCC ही दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फिक्स कर दिया गया है सबके लिए, ठीक है। कोई भी आप स्टूडेंट है, कहीं का भी स्टूडेंट है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा के अंदर है, तो आपको NCC ही लेना पड़ेगा। NCC फिक्स कर दिया गया है सब्जेक्ट को, ठीक है। कॉलेज में कोई एग्जाम दिए हुए थे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मार्क आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये NCC सब्जेक्ट वाला क्लियर हो। तो इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि सब कुछ भरा ही हुआ है, करना तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मांगेगा। पेमेंट कितना, यहाँ पे 600 रुपया दिखा रहा है। और आपको पेमेंट देखिए, हम आपको पेमेंट करने से पहले हर बार एक बात बताते हैं कि एक मोबाइल से कर रहे हैं, मतलब एक ही मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं और एक ही मोबाइल, उसी मोबाइल से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा अगर UPI से कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि UPI से अगर सेम मोबाइल से दोनों काम कीजिएगा तो पेमेंट अटकने का जो है वो चांस रहता है। तो अगर आप पेमेंट किसी और मोबाइल से करें और फॉर्म किसी और मोबाइल से भरें, अगर UPI से कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। अगर ATM कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, तो सेम मोबाइल से करते हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें OTP आ जाता है, आपको पेज छोड़ के जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे एक पेज यहाँ पे खुला हुआ है, एक पेज यहाँ पे खुला हुआ है सेम मोबाइल में, तो इस पेज से इस पेज में जाइएगा। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म खुला हुआ है, यहाँ पे फ़ोन पे आपका खुला है, तो इस पेज से इस पेज फ़ोन पे में आप चले जाते हैं, तब तक ये क्या होता है, कभी कभी ये जो एग्ज़ाम फॉर्म वाला पेज है, पेमेंट वाला पेज, वो रिफ्रेश हो जाता है। आप यहाँ से फ़ोन पे से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं होता है, तो वो पेमेंट अटक जाता है, ठीक है। तो अगर 2 मोबाइल से कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक ही मोबाइल से कर रहे हैं तो UPI से ना करें तो बेटर रहेगा। अगर आपका पेमेंट करने के बाद भी अटक जाता है पेमेंट, तो यहाँ पे 48 घंटा वेट करने को कहा गया है। 48 घंटा वेट कीजिएगा। अगर नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिएगा। 48 से 72 घंटा, 1 से 2 दिन इंतजार कीजिएगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पे टाइम चल रहा होता है 5 मिनट। आप 4 मिनट लेके चलिए, ठीक है। 4 मिनट कुछ सेकंड जब भी आप खोलते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 600 रुपया दिखाता है। कार्ड का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उससे पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पेंडिंग दिखा रहा था, वो एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म वाला काम कर लिया, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म वाला काम करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट में यहाँ पे अगर पेमेंट होने के बाद पेमेंट कर दिए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, तो अब तब आपको क्या करना है। देखिए, पेमेंट आपने सक्सेसफुली कर दिया है, यानी पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया है और पेंडिंग दिखा रहा है पेमेंट, तो आपको क्या करना है, चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज पे आने के बाद ये जो चेक पेमेंट स्टेटस है इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। अपना रोल नंबर डालिएगा। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID आ जाएगा। अगर एक बार पेमेंट किए हैं तो 1 दिखाई देगा, अगर 2 बार पेमेंट किए हैं तो 2 दिखाई देगा। कुछ एक बार यहाँ पे पेमेंट हुआ है तो 1 ही दिखा रहा है, 2 बार कीजिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा, 3 बार कीजिएगा तो 3 नंबर आ जाएगा, यानी अलग अलग ID आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल नंबर डालना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ID आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो निकल के आता है, यहाँ पे इस तरह से यह सिलेक्टेड रहेगा, या फिर 2-3 दिखा रहा है तो तीनों में या फिर दोनों में एक एक करके जो है वो सिलेक्ट कर दिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च स्टेटस पे जो है वो क्लिक करना है। सर्च स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो स्टेटस है पेमेंट का वो दिखाई देगा। अगर यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है तो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सक्सेस नहीं दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आपने 2-3 बार पेमेंट कर दिया है तो 2-3 ट्रांजैक्शन ID दिखाई देगा लिस्ट में। तीनों में चेक कर लीजिएगा, दोनों में, या फिर सिंगल है तो सिंगल में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम वगैरह दिखाई देगा, क्या चीज़ से पेमेंट किया है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपको क्या करना है, ये सक्सेस यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर से इस पेज को काटना है और फिर से लॉगिन
लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टेटस में सक्सेस दिखा दिया पेमेंट का, तब आपको जो है वो प्रिंट हो जाएगा, तब आपका जो ये पेमेंट पेंडिंग वाला ऑप्शन है वो हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, तब आपको जो है वो पे एग्जाम फी का जो जगह पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है वो प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके जो है वो एग्जाम फॉर्म अपना प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो एग्जाम फॉर्म अपना भर सकते हैं सेमेस्टर 4 सेशन 23 से 27 का LNMU दरभंगा का। और बाकी जो भी जानकारी होगा वो जैसे जैसे नोटिस आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।